हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू साइवी टैरो। कैसे हैं आप सभी का इस ट्यूसडे की रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत एक्सेप्शनल हैं। देखते हैं कि आगे हनुमान दादा क्या गाइडेंस देते हैं। आपके सामने हैं 3 इमेजेस और सारी डिफरेंट हैं। आप वीडियो को पॉज करें, अपना टाइम लें और अपने पाइल को चूज़ करें। आप एक से ज़्यादा पाइल को सुन सकते हैं, आप तीनों पाइल को सुन सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपके स्क्रीन पे 2 आईडी आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद प्लीज़ थोड़े दिन तक आपको वेट करना पड़ सकता है, उसके लिए एडवांस में थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास हो सकता है लेवेंडर और पिंक के शेड्स हो सकते हैं। पिंक में बेबी पिंक, वाइट एंड ब्राउन के शेड्स हो सकते हैं। ऑल कलर ऑफ ब्राउन हो सकता है। फेदर दिखाई दे रहा है आपको। फेदर मिल सकता है, या फेदर का टाटू हो सकता है, या फेदर आपके आसपास कहीं पे होगा। सो फेदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली जो है साइन दिखा रहा है। स्टार शेप में कुछ हो सकता है आपके आसपास। स्टार शेप में ग्लिटरी समथिंग, ईदर फेरी लाइट्स हो सकती है। वुडन का कुछ बॉक्स हो सकता है आपके आसपास। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। इफ इट इज़ देयर, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। सबसे पहले आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है आपको। आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे होंगे, या कहीं पे ट्रैवल करके जा रहे होंगे, या आप ऑलरेडी इन मिड ऑफ द ट्रैवल होंगे। सो ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। मेरी जो रीडिंग होती है वो टाइमलेस होती है। मतलब जब कभी आपके फीड पे आए, 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, जब भी आए, किसी इंसान का पर्दाफाश हो सकता है, या किसी के जो बैड बिहेवियर जो होता है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान बहुत अच्छा है लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपने बहुत अच्छाई दिखा दी, और शायद आपने कुछ प्रार्थना की होगी कि भगवान मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, आप देख लें, यू गाइड मी। सो उसके लिए आपको गाइडेंस मिल सकता है। कुछ तो ऐसा होगा कि एक्सपोज होगा। ओके, एक्सपोज बहुत ही प्रिसाइसली मुझे समझ में आ रही है ये बात, जहाँ पे किसी के इरादे, किसी की बातें, या किसी का झूठ, या किसी का सच, जो भी है वो आपको पता चल जाएगा। और आपको जो इतने महीने तक या इतने दिनों तक अगर आपको किसी चीज़ के लिए डाउट भी आ रहा था, उसकी भी क्लैरिटी आपको दी जाएगी जब कभी आप इस रीडिंग को सुनेंगे। सो क्लैरिटी मिल रही है, फोकस आपको आपका वापस आएगा। और ये बेसिकली जो मैं कहूँ, लव लाइफ के ऊपर क्लैरिटी आपको बहुत मिलेगी। कपल्स के बीच में जो प्रॉब्लम अगर हो रही थी, उसके बीच में क्लैरिटी मिल सकती है। जो भी है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस हो सकते हैं, या किसी चीज़ को लेके आप निर्णय ले सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, अगर मैं ऑन पॉइंट बताने की कोशिश करूँ तो आपको रियलिटी चेक मिलेगा। ये अभी कर्मा के ऊपर है। किसी के लिए ये बिटर सच हो सकता है, या फिर किसी के लिए ये बहुत सॉफ्ट हो सकता है कि बात पता चलेगी, बात करोगे और वो चीज़ क्लियर हो जाएगी एंड विल बी सॉर्टेड। और बहुत लोगों के लिए इट कैन बी लिटिल बिट हार्ट ब्रेक। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। अब आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके साथ कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अब ये गुड न्यूज़ किसी भी दिशा से आ सकती है, आपके करियर से, आपके रिलेशनशिप से, या फिर आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, पॉजिटिव आंसर का वेट कर रहे थे, तो उस तरफ से खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। ऑल्सो मुझे मेरे विजन में कीज़ दिखाई दे रही है, चाबियाँ। आप नया घर बुक कर सकते हो, या नए घर पे आप शिफ्ट करने वाले होंगे, या फिर आपके लाइफ में जो दरवाज़ा बंद था उसकी चाबी आपको मिलने वाली है स्पिरिचुअल वे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके किसी भी बिज़नेस को लेके, आपके करियर फ्रंट को लेके आपको ऐसा लग रहा था ये आपका दरवाज़ा बंद हो गया, अब पता नहीं कब खुलेगा, कब आप काम करोगे इसके ऊपर, तो उसकी चाबी आपको दी जाएगी। आपको एक नई एंट्री मिल सकती है। ऑल्सो रीविजिटर्स, आई एम हियरिंग द वर्ड,
आई डोंट नो व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, बट री-विजिटर्स, री-एंट्री। सो बहुत सारे शब्दों पे और चीज़ों पे री-यूज़ होगा, या रीयूज़, आप किसी चीज़ को रीयूज़ करेंगे, आई डोंट नो, यू नो द बेस्ट। और अगर केस की कुछ प्रॉब्लम चल रही है या आप कहीं लीगल मैटर में हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी तरफ फेवर में आए और ये सक्सेसफुल हो सकता है। सो सक्सेस के चांसेस हैं अगर लीगल मैटर्स हैं या आप किसी जस्टिस के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको जस्टिस दी जाएगी, आपको जस्टिस मिलेगी और आपके फेवर में चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। ऑल्सो अथॉरिटिव लेवल पे अगर आप हैं, तो आपके ऊपर कोई ऐसा डिसीजन होगा जो आपको बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है। आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, आपको पास्ट की चीज़ों बीच में नहीं लानी है। व्हाट इज़ राइट एग्जैक्टली उसी का आपको आंसर निकाल के देना है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। आप देखिए, आप जिसको कनेक्ट होगा बताइएगा। तो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी दी जाएगी, एक प्रेशर होगा जहाँ पे आपके अपनों के बारे में ही आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। आप देखिए, जो अथॉरिटिव जो लेवल होता है वो सिर्फ करियर में नहीं होता, आपके घर पे भी होता है, या आप घर पे बड़े होंगे या आपकी चलती होगी या आपके हाथ में कुछ ऐसा डिसीजन दिया जाएगा कि हमें नहीं समझ में आ रहा, आप लो। तो आपको बहुत शांति से काम लेना है, फेयर डिसीजन लेना है, इम्पल्सिव होके नहीं लेना है, पास्ट और फ्यूचर को ज़्यादा निचोड़ना नहीं है। प्रेजेंट में अगर आपको लगता है कि सबके हित में है तो आप उसे बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ओके, इनर वॉइस आपका बहुत गाइड करेगा, आप उसे इग्नोर मत करना। हमारा एक मन होता है जो हमें बताता है, और दूसरा मन होता है जब हम बात नहीं करते, जब हम अपने ज़ुबान से कोई शब्द नहीं निकालते, हमारा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। उसके अंदर जब मन बात कर रहा होता है ना, वो आपको गाइडेंस देगा, उसे सुनने की कोशिश कीजिएगा। और उसकी क्लैरिटी आपको तब मिल पाएगी जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होंगे, जब आपका मन बहुत स्टिलनेस में होगा, जब आप बहुत शांत होंगे। तो शांत रहने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको गाइडेंस इंटरनली ही मिल रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने सुलझे हुए हैं और आप कितनी गाइडेंस अपने इंटरनल इंट्यूशन से ले सकते हैं या आपकी गट फीलिंग से ले सकते हैं। पाइल नंबर 1, आपको ना हनुमान दादा कहना चाहते हैं कि आपके जो आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपको शांति में ही मिलेंगे। जब आपका मन शांत होगा ना, तब आपको बहुत अच्छे से आंसर दिखेंगे। आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लेकिन आप है ना, ये एनर्जी सबको अंडरस्टैंड करने में वेस्ट कर देते हो, सबको ऑब्ज़र्व करने में वेस्ट कर देते हो। ऑब्ज़र्व करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑब्ज़र्व करके उस इंसान को उस हद तक अंडरस्टैंड करना कि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर दो, ये गलत बात है। ठीक है, तो आपको इंटरनल थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको इंटरनल थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो आपका इंटेलिजेंस है, जो स्पिरिचुअल विजडम है आपका, वो आपको अब वक्त आया है कि आप अपने लिए यूज़ करें। पाइल नंबर 1, आप कि खुद की लाइफ में अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं, आप उसे इग्नोर करके सामने वाले को रेक्टिफाई करेंगे, तो ये गलती कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना, हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो ये रीडिंग के माध्यम से ना, कुछ सच ऐसे होते हैं जहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा, कोई आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है कि आप तो ऐसे ही हैं, हम इंसान हैं, हमसे हो जाता है, इट्स ऑल ओके। लेकिन जब आपको हिट करती है कोई चीज़ कि हाँ, ये मैं ऐसे करती हूँ या मैं ऐसे करता हूँ, दैट इज़ द टाइम टू करेक्ट योर सेल्फ। दैट्स द एग्जैक्ट मोमेंट जहाँ पे आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। और आपके सारे के सारे आंसर्स आपके पास हैं। आप लोगों को नसीहत देते हैं, लोग आपके पास आते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है, पाइल नंबर 1, you have to sit alone, you have to sit in silence, because you got all the answers within you. आप ही नहीं सुलझे हुए रहेंगे
तो अभी तो बहुत लोगों को सीधा करना है ना, पाइल नंबर 1 करना है कि नहीं? तो उन्हें पहले करने के लिए आपको उनको होल्ड पे रखना पड़ेगा। पहले अपने आप को ताकतवर बनाएं। आप बहुत एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, अब जवाब देने का वक्त आ गया है। आप दे दो। ये जो 4 लोग हैं ये कोई नहीं है, ये अपने घर से शुरू होते हैं ये 4 लोग, और उस घर पे पहले आपको बताना पड़ेगा कि एक्सक्यूज़ मी, आई हैव केप्ट माई पॉइंट एंड आई विल बी फर्म। तो ये यहाँ से शुरू करो। पाइल नंबर 1 आप जो कोई भी हो, आपका इंट्यूशन लेवल, आपका सबकॉन्शियस माइंड इज चुम्बेश्वरी। आई एम टेलिंग यू, अगर आप अभी भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, यू आर एन इडियट। I'm sorry to say this. Do not waste your time. You have got the secrets of ancient knowledge. You have got the wisdom. Your spiritual power is very strong. You have got that inner voice which is unshakable. It's just need to, it has to come out. Please work on yourself. File number 1, work on yourself, बाबा। मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या पड़ी है? कुछ तो दिख रहा होगा ना मुझे यहाँ पे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप सुनिए ना, ये इस अगर इस रीडिंग को, अगर आपको प्यार है इस रीडिंग से, तो सुनिए, आपके बारे में ही हो रहा है। और अगर आपको हिट कर रही है ये चीज़ें, हिट कर रही हैं आपको ये बातें, तो जब जागो तब से सवेरा। इट्स नेवर टू लेट। वर्क ऑन योर सेल्फ। ऑल्सो ज़्यादा काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे दिखा के वापस आ जाओ। बिच नहीं जाना है, लुट नहीं जाना है लोगों के पीछे कि मैं तो इसको ठीक करके ही रहूँगी, मैं तो इसे इस मुसीबत से बाहर निकाल के ही रहूँगी, मैं तो इसको यहाँ से अपने साथ ही लेके जाऊँगी, मैं तो नहीं। पहले अपने ऊपर दया खाओ भाई, अपने आप को ठीक करो, ठीक है? अपने आप को नर्चर करो, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। बहुत पैसा आने वाला है आपके पास। आई एम टेलिंग यू, आपके टैलेंट के थ्रू, आपके विजडम के थ्रू, आपके अंदर कोई एक ऐसी विजडम है जहाँ पे आप लोगों को बांटेंगे, तो थ्रू दैट यू विल बी अर्निंग मनी। सो मनी इज़ कमिंग, एनीवे इट इज़ कमिंग, ठीक है? आने वाले कुछ दिनों में जहाँ पे पैसे जो हैं उसका अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए बंदोबस्त हो जाएगा, ठीक है? आपने अगर कुछ गोल्स बनाए हैं अपने लाइफ में, तो वो गोल्स आपके पूरे होने वाले हैं। ऑल्सो ट्राई टू फॉलो द मून साइकिल्स इन योर लाइफ, ओके? सो इतनी डांट खाने के बाद आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 2 आईडी है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद थोड़े दिन तक वेट करना पड़ सकता है, उसके लिए एडवांस पे थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास ब्लैक वाइट ईदर और ब्लैक एंड वाइट हो सकता है। आई एम सेइंग लाइटर फॉर नो रीज़न, ओके, लाइटर हो सकता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं आपके आसपास, या आपको लिखने का बहुत शौक़ हो गया, आपको पढ़ने का बहुत शौक़ हो सकता है। और अगर आप पाइल 1 और 2 में कंफ्यूज थे तो पाइल 1 को भी ज़रूर सुनिएगा। स्टार शेप, अगेन आई एम सीइंग द स्टार शेप, स्नेक, वेरी स्पेसिफिक, स्नेक का टैटू हो सकता है, स्नेक की रिंग हो सकती है आपके हाथ में, या स्नेक किसी तरह से आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस उनका होगा, ओके? अब आप वो मुझे बताएंगे क्या होगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2, फाइनली आप अपने बारे में सोच रहे हैं, और मुझे ये सुन के और समझ के, मेरे विजन में देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि आप अपने बारे में फाइनली सोच रहे हो, और इसी सोच से आपको फ्रीडम मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आप जिस सिचुएशन में अटके हुए हो इस वक्त यहाँ थे, आपको बहुत जल्द उस सिचुएशन से फ्रीडम मिलेगी। आप किसी न किसी सर्कमस्टांस से, इंसान से या सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए मुझे दिख रहे हो, या आप ऑलरेडी उस जोन में होंगे। ये जर्नल रीडिंग है, आप देख लें, थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक है? तो वॉक अवे आपका दिख रहा है कि आप लिटरली कह रहे हो कि बस इनफ इज़ इनफ,
अब मैं ये नहीं लूँगी या मैं ये कैरेक्टर प्ले नहीं करूँगी, अब आई एम डन विद दिस प्ले, आई एम आउट ऑफ दिस गेम। सो आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप फर्मली स्टैंड कर रहे हो और वहाँ से आपको मिल रही है आपकी आज़ादी। अब ये आज़ादी बहुत तरीके से हो सकती है। एक जहाँ पे आप बहुत घुट के जी रहे थे, दूसरा आपको पता है कि ऑब्स्टिकल है वो इंसान, लेकिन फिर भी आप किसी रीज़न से उसे छोड़ नहीं पा रहे थे या उस सिचुएशन से आपको डर लग रहा था, तो अब आप फेस करेंगे अपने फियर्स को और फाइनली उस सिचुएशन को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। अब ये थी एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो आ रही है इस वक्त, ये जो जर्नल रीडिंग है, उसमें आपको लिटरली कहा जा रहा है स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द थिंग्स दैट हैव नथिंग टू डू विद योर गोल्स। इट्स टाइम टू लॉक इन, प्ले टाइम इज़ ओवर। समझ रहे हो आप? सो अपने अपने आप के अंदर या आपके आसपास जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अब भाई उसको बंद कर दो, बिकॉज़ अब आपका वक्त आ गया है कि आप लिटरली उस मैदान में आएँ, खेलें और अपनी विक्ट्री को देखें, उसे जीतते हुए, और अपने आप को देखें उस ज़ोन में कि हाउ पावरफुल यू आर। सो कुछ मैजिकल पावर आप महसूस करोगे अपने अंदर कि आपको लगेगा है ये मेरे अंदर भी है क्या? ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें होने वाली है आपके साथ, कुछ सुपर नेचुरल होने वाला है जहाँ पे, लेकिन देखिए ये डिपेंड करता है आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर, आप कितने तैयार हैं। ठीक है, ये जो गाइडेंस है ये आपको खुश करने के लिए नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपी हुई है, लेकिन आप कितने सक्षम हैं, आप कितने तैयार हैं, आप किस तरह से इसे ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, आप प्लेफुल हो पाते हैं, ये पूरा का पूरा आप पे निर्भर करता है। इफ़ यू आर रेडी विथ योर कॉन्शियसनेस, इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ एज अ पावरफुल बीइंग, आप बहुत जल्द अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी को पहचानोगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आई कैन चेंज मैनी थिंग्स, मैनी सिचुएशंस एंड मैनी थॉट्स इन सच अ वे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, जहाँ पे किसी को कुछ बुरा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। कुछ ऐसा इनर विजडम आएगा आपके अंदर कि जैसे आप पहले सिचुएशन को रिएक्ट करते थे या आप जैसे पहले सिचुएशन को हैंडल करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा आप इतने बेहतर वे में उसे आप हैंडल करोगे, आप उसे टैकल करोगे, जहाँ पे जॉ ड्रॉप, आपको लगेगा कि यार ये मुझे पहले करना चाहिए था। तो कुछ ऐसे ब्यूटीफुल चेंजेस आप अपने अंदर देखोगे। ओके, सक्सेस मिल रही है आपको, अगर वर्क रिलेटेड आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो देयर इज़ अ सक्सेस, और कुछ ऐसा काम मिलने वाला है जहाँ पे आप उसे एंजॉय करोगे, आप सिर्फ करने के लिए नहीं करोगे, आप लिटरली उसे एंजॉय करने वाले हो। आपके स्टबर्न नेचर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। अगर आप कंट्रोलिंग हो तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें कि सामने वाले को किस तरह से चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, उसे कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने कंट्रोलिंग बिहेवियर को लगाम में लाना है, रिजिडनेस को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना है। आपके करियर में आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। अगर आप ने कुछ डिज़ायर्स अपने मैनिफेस्ट किए हुए हैं थ्रू एनी टेक्निक्स, थ्रू एनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनी मून फेजेस में, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। आपको एक स्टेबिलिटी, अगर अनस्टेबल आपका कुछ माइंडसेट था या आपकी जो इनकम है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद दिया जा रहा है। एंड या आई कैन सी न्यू बिगनिंग इन लव एंड न्यू बिगनिंग इन करियर एज वेल। ओके, सो ऑल्सो किसी के लाइफ में ब्रांड न्यू, लाइक न्यू चैप्टर ऑफ लव एंटर कर सकता है। सो ये चीज़ें हैं। एंड इस वक्त जो आपको आइडियाज़ आएंगे वो बहुत ही एक्सेप्शनल आइडिया आएंगे। जो भी आप जिस भी फील्ड को, जिस भी करियर को आप इस वक्त बिलोंग करते हो, उससे कुछ विपरीत, कुछ चेंज आपको आइडिया आएंगे जो बहुत ही अलग होगा, और वो आइडिया आपको इग्नोर नहीं करना है, उस आइडिया को आपको लिखना है। ओके, एंड अगेन आई एम सीइंग द स्नेक्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मे बी
आप अपने स्किन को शेड करने वाले हो, या आपकी नेगेटिविटी या आपके पैटर्न्स जो है उसको आप निकाल के फेंक के एक ब्रांड न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप तैयार हो, या फिर आप अपने फिज़िकल अपीयरेंस पे काम कर रहे हो, या आप अपने लुक पे, आप अपने स्टाइलिंग पे काम कर रहे हो, या आप आने वाले दिनों में आप काम करोगे, क्योंकि कुछ तो है जो रीबर्थ हो रहा है, कुछ तो है जो शेड हो रहा है आपके अंदर से, और आपने इस बार अपनी ज़िम्मेदारी खुद ली है, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पाइल नंबर 2। ओके, सो आपने ज़िम्मेदारी ली है कि अब ये सिचुएशन को मैं खुद से हैंडल करूँगी, अब अपने आप को मैं खुद से हैंडल लूँगी, अब अपने डिसीजंस मैं खुद लूँगी, और अब मैं अपने ऊपर काम करूँगी, बिकॉज आई एम गुड, I am enough, I am worthy and I'm knowledgeable. I know what to do next. So ये सारी चीज़ें और ये सारे चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, और इसको कंसिस्टेंट रखिएगा, बिकॉज़ कुछ तो एक पावर है आपके अंदर जो छुपा हुआ है, वो बाहर निकलना चाहता है, ठीक है? आपके अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो कहीं न कहीं बिल्ट हो चुके हैं, अब सिर्फ बाहर आने की देरी है। और ये आपको ग्लिम्पसेस आते होंगे इसके, आपको ऐसा लगता होगा पता नहीं मुझे तो कहाँ से ही आता है। यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट डार्लिंग, ठीक है? आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। ऐसे ही आप मस्ती करोगे और मस्ती करते करते आइडिया आएगी, आपका ध्यान भी नहीं है, और आप ब्लेम करोगे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चलता, तो फिर नहीं पता चलता तो इग्नोर, ऐसे ही ज़िंदगी जियो। और अगर आपको सच में अपने ऊपर काम करना है तो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी अपनी एनर्जीज़ को, और एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? मेडिटेशन, साइलेंस, ठीक है? टॉक लेस एंड लिसन मोर, ऑलराइट? ऑल्सो ये जो मैसेज है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप जो चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे बात करूँ, बुरा ना लग जाए, मैं कैसे बोलूँ, वहाँ पे आपके अंदर माँ काली आने वाली है। वहाँ पे आपके अंदर ऐसी ज़ुबान खुलने वाली है ना, आपको लगेगा ओह माय गॉड, ये मैं थी या ये मैं था। तो पता नहीं आप शायद आप साधना भी कर रहे होंगे माँ काली की या भैरव बाबा की, और अगर ऐसा है तो आपके लाइफ में ये घटना घटने वाली है, जहाँ पे जिस चीज़ों को आप सहन कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, फाइनली आप उसको फेस करेंगे, आप बोलेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, और इतने फर्मली रखेंगे कि सामने वाला हिल जाएगा। एंड यू हैव टू बी योरसेल्फ। आपको डरना नहीं है अब, और बट एनी विच वे आपके इस रीडिंग में डर है भी नहीं। शायद आप पहले डरे हुए होंगे, लेकिन कुछ आप ऐसा अलग कर रहे हो अब अपने लाइफ में, या कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहे हो जहाँ पे आपका जो ये अंदर का जो भाव है वो बहुत फियरलेस हो गया है, इस निश्चिंत, निडर, निर्भय हो चुका है अभी। और आपको ये आपके पर्सनल पावर में यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, और आपसे ये भगवान खुद ब खुद करवाएंगे भी। और जब ऐसा होगा तो आके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो घटना बहुत जल्दी घटित होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। पायल नंबर 2। सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। उसके लिए स्क्रीन पे 2 आईडी है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद थोड़े दिन तक वेट करना पड़ सकता है। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास हो सकता है बहुत ज़्यादा वाइट शेड, ऑफ वाइट में जितने शेड्स होते हैं मुझे नहीं पता, पर वाइट ही वाइट है, ठीक है? इसके अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। या तो फिर इसका एक और साइन है कि आपके लाइफ में बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, कंफ्यूज थे, आपका माइंड बहुत विवरिंग था उस चीज़ को लेके, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ऑल्सो पाइल नंबर 3, मुझे ना वर्ड सुनाई दे रहा है श्रिंक। I am trying to connect the dot. एक एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। पता नहीं ये बहुत ही स्पेसिफ़िक इंसान के लिए होगा, अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी के लिए ये होगा ही होगा, ठीक है? सपोज टू भी आप किसी के प्यार में हो, ठीक है? और आप बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन उस इंसान के प्यार में पड़ जाने के बाद आपका जो ग्लो है वो बहुत ही मतलब चला गया। आपका फेस श्रिंक हो गया, आपकी बॉडी श्रिंक हो गई है,
आप पहले जैसे नहीं दिख रहे हो अब, लाइक, एंड इट्स नॉट अ पॉजिटिव शिफ्ट, इट्स अ नेगेटिव शिफ्ट. सो आपने वो बहुत साल सहन किया होगा, आपने लिटरली अपनी पर्सनालिटी को खो दिया है, आप उनमें से होंगे. और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है. आपको फाइनली आप उस चीज़ से निकल रहे हो. इट्स एन एंड, इट्स एन क्लियर दी एंड. आपने सोच लिया कि अब ये बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, अब ये बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान पहुंचा रहा है. और अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे थे ना भगवान से कि मेरे लाइफ में ऐसा ही क्यों इंसान भेजा, अब ये जेंडर कोई भी हो सकता है, ठीक है, सरकमस्टांसेस भी वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, आपने ये क्यों भेजा. तो मेरी जान, आपके जो अच्छी सोल होती है ना, वो हमेशा डैमेज सोल को अट्रैक्ट करती है. और जो डैमेज सोल होती है ना, वो ढूंढते हैं कि कहाँ पे मुझे सुकून मिले. तो जिस सोल को आपके यहाँ पे सुकून मिला, आपने उसे इतना दिया कि आप एम्प्टी हो गए हो. अब आप अपने पहले की तरह दिख ही नहीं रहे हो. और अब आपको जाके रियलाइज़ हो रहा है कि आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड आई नीड टू सॉल्व दिस ASAP. तो आप अब डिसीजन ले रहे हो कि आपको एंड ही करना है. अब नो 50-50, नो मोर चांसेस, नो मोर लुकिंग बैक, इट्स हैज़ टू बी एंड. और बहुत लोगों का ना रेस्टिंग मोड ऑन है. इट्स लाइक कि आप इसे इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो. व्हाई आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इज़ बिकॉज आप बहुत सोच समझ के प्लानिंग करने वाले हो इस बार. आप शायद पहले बहुत इम्पल्सिव हो सकते होंगे, आप शायद पहले बहुत गुस्से में डिसीजन लेते होंगे, या आपको गुस्सा आता होगा बहुत कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये कैसे हुआ. लेकिन अब शायद आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं वेयर यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स, और आप अब शांति से उसे सॉल्व करना चाहते हो. पहले आप जो चीज़ झगड़े में या अपने आप को एक्सप्रेस करके आप उसे सॉल्व करते थे, अब आप ज़रूरत नहीं समझोगे कि मैं इतना सब एक्सप्रेस करूं और अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट करूं. मैं बहुत ही सिंपल वे में अपनी बात को रख दूंगी या रख दूंगा. और अगर उस इंसान को मेरी बात माननी है तो भी ठीक, नहीं माननी है तो भी ठीक. समथिंग लाइक दैट, लाइक अ वेरी पावरफुल एनर्जी, वेरी पावरफुल एनर्जी. इट्स लाइक कि वो शेर जब अटैक करता है तो 2 कदम जब पीछे लेता है और फिर दहाड़ता है ना, वैसी वाली एनर्जी है इस पाइल में. और जस्टिस आपको मिलेगा. अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, कुछ गलत हुआ है और आप उस जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे. ऑल्सो अगर आप पाइल 1 में कंफ्यूज थे तो पाइल 1 को ज़रूर सुनिएगा. आपके साथ आपके एटीट्यूड की वजह से जो सही रहा है, आपको भगवान एक ग्रेस दे रहे हैं, आपको भगवान एक आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं इसे जस्टिस अब जल्दी दूंगा. लाइक अब बहुत हो गया. तो कोई अगर लीगल केस है या कोई लॉ के कोई अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा था उस चीज़ को लेके जो आपके साथ गलत हो रही थी, जो अब वो इंसान है ना, पता नहीं कहाँ से, ही विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही और शी, ठीक है, जेंडर आप देख लीजिएगा, वेरी रिस्पॉन्सिबल. वो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी होंगे और कुछ मैजिकल चीज़ें होंगी आपके साथ जहाँ पे आपको लगेगा यार ये इंसान जो इतना अनफेयर रहता है सबके साथ और जिसको कॉज एंड इफ़ेक्ट की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और इतना एरोगेंट, इतना एटीट्यूड, और वो इंसान आके लिटरली आपसे माफ़ी मांग रहा है या आपके लिए कुछ इस तरह से खड़ा होगा कि आपके फेवर में चीज़ें आएंगी. ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज इट्स वेरी हैप्पी एनर्जी जहाँ पे आप जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे ना, वैसे कुछ चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं. ऑल्सो आई एम सीइंग द सेलिब्रेशन, पार्टीज़, गैदरिंग्स, सोशल इवेंट्स जहाँ पे आप पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, या किसी पार्टी का हिस्सा बन सकते हो, या किसी सोशल इवेंट का हिस्सा बन सकते हो, या आपको दे सकते हो. ऑल्सो यू आर क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस. सो एक लैडर जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आसमान की तरफ, आपकी मतलब
आप आसमान छूने के लिए तैयार हैं इस वक्त। ऑल्सो फैमिली इश्यूज सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, या फैमिली में कोई एक ऐसा मेंबर है जिनमें कोई प्रॉब्लम हुई थी या जो किसी इशू में फंसे हुए थे, वो सॉल्व होते हुए दिख रहा है। एंड इट्स लाइक अ रिलीफ। प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रही है आपकी फैमिली में, जो भी इशू थी लॉन्ग टाइम से या जो भी आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसकी क्लैरिटी आपको दिख रही है, उसके रिलेटेड जस्टिस दिख रहा है। और एक बार फिर से कहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मुझे दिख रहा है कि कोई तो है जो आपकी ज़िंदगी से दूर जाएगा। अब ये बेसिकली 70% ह्यूमन हो सकता है, 30% कोई सिचुएशन ख़त्म हो सकती है, या कोई एक सर्कमस्टांसेस में आप फंसे हुए होंगे, वो हो सकता है। लेकिन 70% इट्स अ ह्यूमन, जहाँ पे आप रिलेशनशिप में हैं, आप उसे एंड कर रहे हो, उस सिचुएशन को पूरी तरह से आप ख़त्म कर रहे हो और आप आगे मूव ऑन करोगे उस पार्टनर से या उस सिग्निफिकेंट पर्सन से। ये बहुत आ रहा है। ऑल्सो फैमिली में कोई एक विश फुलफिलमेंट है जो फैमिली को लेके की गई है, वो पूरी हो सकती है। इसमें ना फैमिली बहुत है, फैमिली इन्वॉल्व्ड बहुत है, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत है। और एक तो फैमिली को जस्टिस मिलेगा, दूसरा फैमिली मेम्बर के अंदर किसी एक इंसान को कुछ प्रॉब्लम था तो उसके प्रॉब्लम का सल्यूशन है। और अगर आप वो खुद इंसान हैं जो किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप को लेके इशू में थे, तो उससे आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड इनकम आते हुए दिख रहा है ऑल्सो, लेकिन इनकम जाते हुए भी दिख रहा है। सो थोड़ा सा आपको संभाल के खर्चा करना पड़ सकता है जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे। इनकम इज़ कमिंग, फाइनेंस इट इज़ कमिंग, लेकिन साथ में खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा किसी न किसी कारण से। ऑल्सो अगर आपका कोई बिजनेस है जहाँ पे आप किसी के भरोसे छोड़ के ट्रैवल करते हो या भरोसे छोड़ के घर पे आते हो, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जहाँ जिनके ऊपर आपको आँख बंद करके भरोसा है, वहीं से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और जिसकी वजह से आपके बिज़नेस में शायद थोड़ा-सा डिसहार्मनी हो सकता है, या फिर दूरियां पैदा हो सकती हैं। थोड़ा-सा ध्यान दें, आपके अकाउंट्स पे बेसिकली थोड़ा-सा ध्यान दें। अगर आपने अभी नहीं दिया तो ब्लेम गेम चलता रहेगा और सॉल्यूशन क्या है इसका पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप इस मैसेज को सुनें, आप डायरेक्टली सबसे पहले अपने अकाउंट्स को चेक करें कि क्या उसमें कुछ हेरा-फेरी हो रही है, और अगर हो रही है तो प्लीज़ उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई करें। पायल नंबर 3, माँ तारा की ऊर्जा और माँ तारा का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। देवी शक्ति का आपके ऊपर आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है पायल नंबर 3। एंड समहाउ कहीं ना कहीं व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि अब वो आपके अंदर वो उतनी शक्ति प्रदान कर रही हैं कि आप इस डिसीजन को बहुत अच्छे से ले पाएँ। शायद आपने उनकी मदद मांगी थी, या आप उनके चरण में गए थे, या आपने उनसे प्रार्थना की थी, तो शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो रही हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के घर पे मुझे माँ काली की आइडल दिखाई दे रही है। तस्वीर नहीं कह रही हूँ मैं, आइडल कह रही हूँ, स्पेसिफिकली आइडल मूर्ति मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें बहुत प्राण ऊर्जा है। आपके घर पे जो माँ काली की आइडल अगर है, तो उनके अंदर बहुत प्राण हैं, और वो आपको अलग अलग रूप में अपने तरीके से सुरक्षा कवच में रखती हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको फ्री विल से उन्हें याद करना है और इंटेंशन डाल के मदद मांगनी है। वो आपके लिए तैयार हैं एक पैर पे आपकी मदद करने के लिए। इट जस्ट यू हैव टू बी रेडी, यू नो। हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, नहीं आएगा कोई। आपको बैठना पड़ेगा उनकी साधना के लिए, आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ेगी। और अगर आपने ये काम किया है, लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स वर्किंग आउट फॉर यू। पाइल नंबर 3, कुछ नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ 4, 2, 9, 7 एंड 3। अब ये बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो दैट कैन बी अ साइन फॉर योर रीडिंग।
एंड मैं ये रीडिंग को बस अब क्लोज़ कर रही थी और मुझे अचानक से एक लेडी की जो छवि है, एक लेडी की जो पिक्चर है, वो मेरे विज़न में आ रही है। और वो लेडी जो है, वो बाल जो ऊपर की तरफ हम बांध के रखते हैं, जिसे हम कहते हैं आम्बोड़ा। आई डोंट नो अदर लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, लेकिन इट्स लाइक हाई पोनी करके आप गोल गोल करके बांधते हो, समथिंग लाइक दैट। सो वो बांधे हुए हैं एंड वेरी छोटी वाली आंखें, ठीक है, छोटी आंखें, लेकिन जो आँखों की जो प्यूपल्स होते हैं, जो तारे होते हैं, दैट्स नॉट इन द सेंटर, इट्स लाइक थोड़े से नज़दीक। अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मुझे इस वक्त सारा अली खान याद आ रही है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर के लिए याद कर रही हूँ। वैसी आंखें, कुछ प्रकार की वैसी आंखें जो नज़दीक हैं और जो छोटी सी हैं। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने उनका नाम लिया है, ओके, नथिंग टू डू विद द रीडिंग। सो वैसे प्रकार की कोई एक लेडी हैं और जो दिखती हैं, जो आपके आसपास रहती हैं, creating a evil eye, okay, creating a evil eye for you, जो आपके घर से रिलेटेड है। आपके घर पे या तो रहती होंगी या आपके घर पे वो और आपकी हैप्पीनेस पे उनका इविल आई है, ओके। और ये इनकी जो इविल आई है वो तब तक काम करेंगी जब तक आप इसे इम्पोर्टेंस देंगी। जिस दिन आपने इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, उस दिन से इनकी जो ये जो कर रही हैं वो असर नहीं करेगा। जब तक आप रिएक्ट करोगे तब तक वो पावरफुल है। जिस दिन से आप रिएक्शन देना बंद कर दोगे वो पावरलेस हो जाएंगी। दिस इज़ वॉट आई एम हियरिंग एंड दिस कैन बी वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर समबडी। ये एंड ऑल्सो आई एम सीइंग द टेम्पल। आप शायद किसी ट्रैवल करोगे किसी टेम्पल पे जाने के लिए, टेम्पल में जाने के लिए, और मुझे महादेव दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। और महादेव से जो मुझे आंसर सुनाई दे रहा है, ही सेइंग दैट इट इज़ अ टेम्पररी सिचुएशन। बोल्डली इसे सॉल्व करें, सल्यूशन आपके अंदर ही है, आपके आसपास ही है, बाकी मैं तो खड़ा ही हूँ। ये मैसेज मुझे दिखा। ओ माय गॉड, थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू मुझे महादेव जी के दर्शन हुए एंड थैंक यू थ्रू दिस रीडिंग मैं उनके दर्शन कर पाई। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। लास्ट में एंड में जाते जाते ये पता नहीं कहाँ घूम के आ गई, बट या दैट्स माई जॉब एंड आई लव इट। ओके, सो रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम।